गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENV। प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था, लेसन नंबर 23 मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। मशीन्स एंड वाटर व्हील्स। तो ये चैप्टर हमने प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के MCQs लिखे थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुट राइट और रॉन्ग। नंबर 1, पहले हम 3 तक करते हैं। पुट राइट और रॉन्ग। नंबर 1, ऑल सिंपल मशीन इंक्रीज फोर्स। सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो क्या सारे सिंपल मशीन जो है वो फोर्स को बढ़ाते हैं? नो, सारे सिंपल मशीन फोर्स को बढ़ाते नहीं हैं, तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। नंबर 2, इन अ मशीन फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ द इफोर्ट मूव्स अ लार्ज डिस्टेंस देन द लोड। ये आपको इसका फलक्रम वो सब टॉपिक्स है, वो 6 और 7 के साइंस में ये टॉपिक्स आपको आएंगे, ओके। तो इफोर्ट मतलब कि कोई भी सिंपल मशीन का फोर्स तब इंक्रीज होता है जब उसमें डिस्टेंस, लोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो आंसर इज राइट। नंबर 3, A single fixed pulley does not increase or decrease force. सिंगल फिक्स पुली अगर वो फिक्स है तो वो रोटेट नहीं हो सकती, और वो रोटेट नहीं हो सकती तो वो मूव भी नहीं करती, और फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकती है? ओके, फिर से देखते हैं। A single fixed pulley does not increase or decrease force. तो पुली किसको कहते हैं? पहले तो जो हम कुएं के ऊपर लगाते हैं, एक वो व्हील की तरह होता है जिसके कट के अंदर हम रोप लगाते हैं, और वो रोप के एंड में हम बकेट को लगाते हैं। तो बकेट को हम कुएं के अंदर रखते हैं और पानी बाहर खींचते हैं, इसको हम पुली कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फोर्स। पुली कोई फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज का काम नहीं करती, वो तो हमारे पर डिपेंड है कि हम कितनी फोर्स से खींच रहे हैं, स्लो खींच रहे हैं, फास्ट खींच रहे हैं, ओके। तो राइट है कि वो पुली डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द फोर्स। वो फिर से समझ लेते हैं सारे। ऑल सिंपल मशीन्स इंक्रीजेज फोर्स। सारे सिंपल मशीन्स जो है तो वो फोर्स को इंक्रीज करते हैं, फोर्स को बढ़ाते हैं, तो रॉन्ग। नंबर 2, इन अ मशीन force is increased if the
इफोर्ट मूव्स अ लार्ज डिस्टेंस देन द लोड, लोड से लार्ज डिस्टेंस से अगर इफोर्ट दिया जाता है तो फोर्स इंक्रीज होता है। आंसर इज राइट। नंबर 3, अ सिंगल फिक्स्ड पुली डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फोर्स। आंसर इज राइट। अब हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 4 and 5। Bicycle is a simple machine. Fifth number, a wheel. Okay, fourth and fifth number, तो बाइसिकल इज अ सिंपल मशीन। बाइसिकल क्या सिंपल मशीन में हम उसको गिन सकते हैं? क्या एक थोड़े ही पार्ट से बाइसिकल बनती है? नो, बाइसिकल में तो बहुत सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, इसलिए बाइसिकल सिंपल मशीन नहीं है, पर बाइसिकल कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। बाइसिकल इज नॉट ए सिंपल मशीन, बाइसिकल इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। नंबर 5, अ व्हील इज अ सिंपल मशीन। व्हील आप देखते हो कि हर व्हीकल में आता है, फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स में आता है। तो व्हील ज़्यादा पार्ट से बनता है? नो, सिर्फ एक ही होता है उसमें। ओके, तो वो है सिंपल मशीन, तो हम इसमें लिखेंगे राइट। फिर से समझ ले नंबर दोनों। फोर्थ नंबर, अ बाइसिकल इज अ सिंपल मशीन। बाइसिकल सिंपल मशीन का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज बाइसिकल इज मेड फ्रॉम मैनी पार्ट्स। हमने सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में स्टडी किया था कि ऐसी चीज़ें जो बहुत फ्यू पार्ट से बनती है, जिसमें कम मशीनरी यूज़ होती है, उसको सिंपल मशीन कहते हैं। और जिसमें बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स यूज़ होते हैं, मैनी पार्ट्स, उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। तो सिंपल मशीन के एग्जांपल्स तो हमारे घर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल मशीन क्या आएगा? आपके किचन में ही होता है, टोंग होता है, जो चिकिया मम्मी रोटी को ऐसा उल्टाती है, बराबर, वो एक ही बना हुआ होता है, एक ही मेटल से पूरा बना हुआ होता है, उसमें ज़्यादा कोई स्पेयर पार्ट्स यूज़ नहीं हुए होते हैं। ओके, तो वो है सिंपल मशीन। और कॉम्प्लेक्स मशीन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम हो, सारी होती है ना, जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेडियो, टैप, बहुत सारी, मिक्सर, ग्राइंडर। तो आप वो कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम को देखो, जब वो खोलोगे आप तो अंदर बहुत सारे छोटे बड़े स्पेयर पार्ट्स होंगे। तो वो कैसे एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स मशीन का, क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट्स से बनता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम द सिंपल मशीन। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लेसन है ये। नेम द सिंपल मशीन बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। कौन सा सिंपल मशीन इसमें यूज हो रहा है वो हमें दिखाना है। ओके, तो नंबर 1 है और क्रेन,
lift heavy loads. Name the simple machines being used in the following case. ये जो सारा काम जब हम करते हैं तो उस टाइम के दौरान कौन सा सिंपल मशीन हम यूज़ करते हैं. ओके, तो नंबर 1 है अ क्रेन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स. जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, आपने क्रेन देखी हुई होगी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो वहाँ पर बहुत डीप उनको खोदना पड़ता है. जितनी ऊंची बिल्डिंग उतना डीप उसका बेस होता है. तो उसको बेस बनाने के लिए उनको बहुत मिट्टी खोदनी पड़ती है. फिर वो सारी मिट्टी को ऐसे लेकर दूसरी जगह डालना हो तो भी बड़ी बड़ी क्रेन का यूज़ होता है. फिर अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो अब गाड़ी को धक्का लगाकर तो आप कहीं नहीं जा पाओगे आगे गैरेज तक. तो उसको उठाने के लिए भी क्रेन का यूज़ होता है. फिर क्रेन का यूज़ और कहाँ होता है, कभी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट है, वो बीमार हो गया तो उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना है तो कहीं उठा कर ले जा सकते हैं हम, 50 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते. तो ऐसी हैवी लोड, देखो हमें कहा ही है यहाँ पर हैवी लोड, ऐसा भारी सामान उठाने के लिए क्रेन यूज़ होती है. तो ये जो क्रेन पूरी बनती है उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम सिंपल मशीन में गिनते हैं, तो स्क्रू. स्क्रू के बारे में आपको पता है कि कोई भी दो चीज़ को जॉइंट करने के लिए हम स्क्रू को यूज़ करते हैं. स्क्रू इज़ अ सिंपल मशीन. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्रू. स्क्रू में बीच में थ्रेड होते हैं. थ्रेड मतलब वो जो कट मार्क होते हैं कि ऐसे गोल गोल करते हैं तो वो टाइटली फिट हो जाता है. अगर हम कोई भी चीज़ को नेल से कनेक्ट करें, नेल मतलब खिल्ली, मैं आपको दो पतले लकड़े दूँ और कहूँ कि इसको खिल्ली से जॉइंट करो और स्क्रू से जॉइंट करो. खिल्ली मतलब नेल, आयरन नेल, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्क्रू वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. क्योंकि जो नेल होती है वो एकदम प्लेन होती है, उसके बीच में ऐसे कट मार्क्स नहीं होते हैं, तो उसको इजीली हम खींच सकते हैं. तो वो अलग हो गए दोनों. पर ये जो स्क्रू होता है उसको हम ऐसे गोल गोल करके, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू को फिट करने के लिए क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर. तो देखो स्क्रू ड्राइवर भी सिंपल मशीन का एग्जांपल है. ओके, तो इसी तरह मोस्टली ये जो स्क्रू है ना वो सारे मशीन्स में यूज़ होता है. बड़े बड़े मशीन में स्क्रू है, नेल है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. तो यहाँ क्रेन के लिए कहा है कि जो हैवी लोड्स को उठाने के लिए बनती है तो उसके अंदर के जो पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बिकॉज क्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन. पर उसके अंदर स्क्रू भी होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल मशीन का एग्जांपल. हमें सिंपल मशीन का एग्जांपल इधर लिखना है. ओके, अब सेकंड नंबर, अ बस गोइंग ऑन अ हिल. बहुत मस्त है ये भी कि बस हिल पर जा रही है. ओके, तो वो हिल पर ऐसे जा रही है और ऐसे उतर रही है. हम कोई भी स्लोप चढ़ते हैं तो बाद में उतरते हैं ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही गए. हम माउंटेन पर जाते हैं तो फिर उतरते तो है ना नीचे, कि माउंटेन पर ही रह जाते हैं हमेशा के लिए. तो वैसे स्लोप की बात हो रही है. स्लोप आप चढ़ते हो उतरते हो, तो हिल में क्या होता है, स्लोप होता है. ओके, वो प्लेन में नहीं आता. माउंटेन से जो थोड़ी सी छोटी होती है उसको हम हिल कहते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप. स्लोप इज अ सिंपल मशीन. इसके लिए इसमें प्रॉपर वर्ड हमको टेक्स्ट बुक में दिया था, वो हमने पूरा स्टडी भी किया था. इंक्लिनेड प्लेन, हाँ, इंक्लिनेड प्लेन भी हम इसको कह सकते हैं.
इंक्लिनेड प्लेन भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि ये इंक्लिनेड प्लेन में हमें क्या एग्जांपल दिए थे कि कोई एक ट्रक है, उसमें हमें बहुत हैवी सामान चढ़ाना है, तो हम उसको उठा उठा के रखेंगे तो बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज वो इम्पॉसिबल भी है, ठीक है। तो अगर हम वो जो ट्रक का पीछे का जो होता है उसको ऐसा स्लोप में कर दे और फिर उसके ऊपर पुश करके हम कोई भी चीज़ चढ़ाए तो वो कितना इजी हो जाएगा, कम मेहनत में काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक घर का ही एग्जांपल दूँ कि हमारे घर में जब गैस खाली हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा सिलेंडर हम जब लगाते हैं तो वो जो खाली सिलेंडर है उसको तो हम चलो इजीली रख देंगे, पर जो भरा हुआ सिलेंडर अगर दूसरे कमरे में है उसको हमें किचन तक लाना है, तो हम अगर ऐसे उसको उठा के लाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। पर अगर हम उसको ऐसा स्लिप कर दे उसको और उसको पुश करते करते ऐसे रोल करके लाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी ना, इजीली हम उसको किचन तक ले आएंगे। तो ये आइडियाज़ हैं कुछ, और इसमें जो रोल किया ना दैट इज़ ऑल्सो वी कैन कॉल इट अ सिंपल मशीन, इट्स अ सिंपल ट्रिक। तो ये जो है बस गोइंग ऑन अ हिल, तो उसमें बस जब उतरती है तब आता है स्लोप, बस जब चढ़ती है तब भी आता है स्लोप। नंबर 3, कटिंग पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर। आप पेपर को सीजर से कट कर रहे हैं, तो सीजर के दो जो होते हैं हैंड ना, हम दो ऐसे फिंगर लगाते हैं, तो वो दो हैंड भी स्क्रू के साथ जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रू, स्क्रू से ही जॉइंट होता है ना वो सीजर के वो दोनों हैंडल, ठीक है। देखो फिर से तीनों चीज समझ लेते हैं। हमारा हेडिंग है नेम द सिंपल मशीन बीइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, अ क्रेन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स, तो उसमें सिंपल मशीन आता है स्क्रू। सेकंड, अ बस गोइंग ऑन अ हिल, तो स्लोप। थर्ड, कटिंग पेपर विथ अ पेयर ऑफ सीजर, तो जो सीजर होती है वो भी स्क्रू के साथ कनेक्टेड होती है। अब हम 4th और 5th नंबर लिखेंगे। Fourth number, a screw jack being used to lift cars for replacing a punctured tire. जब आप कहीं जा रहे हो और आपकी व्हील, कार के व्हील में पंचर हो गया, तो आपकी कार की डिक्की में वो आपके पापा को पूछना, वो जैक रखते हैं कि जिसको ऐसे अरेंज करते हैं और उसको ऐसे दबाते हैं तो वो कार का व्हील ऊपर हो जाता है, और फिर वो व्हील को खोल कर बदल देते हैं और उसकी रिप्लेसिंग में दूसरा एक स्पेयर व्हील गाड़ी में रखा हुआ ही होता है, वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सा सिंपल मशीन यूज़ होता है, तो स्क्रू बोल सकते हैं, ओके। वो स्क्रू वर्ड इसी में आ गया है, स्क्रू जेट में। तो इसमें सिंपल मशीन कौन सा यूज़ हुआ,
ट्रू। अब है अ वाटर व्हील यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल। तो वाटर व्हील मतलब पुली भी कह सकते हैं जिसको, कि कुएं के ऊपर एक व्हील होता है, उसके व्हील के अंदर कट होते हैं, वो कट में हम मोटी सी रस्सी डालते हैं और वो रस्सी का एक एंड हमारे हाथ में होता है और उसके दूसरे हैंड पर हम बकेट को जॉइंट करते हैं। गांव में जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको ये पता होगा, उन्होंने देखा भी होगा। अभी हमारे सिटी में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ओके, तो आपको कुएं में से वहाँ क्या अभी भी गांव में घर में पानी नहीं आता है, तो वहाँ की लेडीज़ को गांव में कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है। तो अगर वो डायरेक्टली कुएं में बकेट डालकर पानी खींचे तो बहुत मेहनत लगती है, तो ये पुली का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं वो लिख देती हूँ कौन कौन से सिंपल मशीन यूज होते हैं। लिख टू बकेट पुलिंग व्हील, फिर सिंपल व्हील भी हम लिख सकते हैं, फिर रोप, ये सारी चीज़ें यूज होती है। ठीक है, पानी कुएं में से खींचने के लिए हम पुली का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो बकेट है, व्हील है, रोप है, ये सारी चीज़ें मिलकर बनता है पुली। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे सिंपल मशीन्स ऐड हुए होते हैं। ओके, तो आज हमने यहाँ तक लिखा, अभी नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा और ये लेसन के थोड़े टॉपिक्स बता देती हूँ कि सबसे पहले ये लेसन में जो मशीन्स एंड वाटर व्हील्स है, तो मशीन्स के टॉपिक में हमें क्या कहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन। ठीक है, वो हम लिख कर ही समझते हैं। मशीन्स के बारे में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन। कौन कौन से तरह के? सिंपल मशीन एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सिंपल मशीन मतलब ऐसे मशीन विच आर मेड फ्रॉम वेरी फ्यू पार्ट्स, जो बहुत ही कम पार्ट से बने हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। एंड कॉम्प्लेक्स मशीन की डेफिनेशन है मशीन्स विच मेड विथ मैनी पार्ट्स, जो बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स उसमें डाले गए हो, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। और मशीन का काम क्या है? हमारा काम इजी करना। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी कंफर्टेबल बनाना। जैसे मैं आपको घर का ही एग्जांपल दूँ, घर के अंदर कॉम्प्लेक्स मशीन बहुत है। सिंपल मशीन भी, नाइफ है ना, नाइफ भी सिंपल मशीन है क्योंकि वो कटिंग करने का काम करती है और वो एक ही बनी हुई होती है, थोड़ा सा आयरन का आगे होता है, पीछे हैंडल होता है वुड का। और कॉम्प्लेक्स मशीन तो हमारे घर में बहुत सारे हैं। आप अभी देखने बैठोगे तो आपको देखो, सबसे पहले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, हीटर, गीज़र, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। जब भी अभी कुछ बिगड़ता है तो इलेक्ट्रिशियन घर पे आता है, तो जब वो चीज़ को खोलता है ना, तो अंदर कितनी सर्किट जॉइंट हुई दिखती है, वायर होते हैं, स्क्रू होते हैं, सर्किट्स होती है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स मशीन है। कोई भी मशीन हो, उसका काम है हमारे काम को आसान बनाना। जैसे अगर हम हाथ से कपड़े धोएंगे तो हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, हम थक भी जाएंगे, हमें बहुत मेहनत लगेगी। पर अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारी एनर्जी भी सेव होगी। उसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आपको मम्मी को चटनी बनानी है कोई चीज़ की, है, कुछ अच्छा फूड बना है, मम्मी को चटनी बनानी है, तो अगर मम्मी चटनी पीसने बैठेगी तो कितनी देर लगेगी और बहुत टाइम वेस्ट होगा, उसको मेहनत भी लगेगी। पर अगर वो सब मिक्स करके अगर मिक्सर में बना देगी तो क्या होगा, 2 मिनट में आप मम्मी का काम हो जाएगा। ठीक है, तो
कोई भी तरह का मशीन हो, मशीन हमारा काम इजी करता है, हमारी डेली लाइफ कंफर्टेबल करता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, हमारा टाइम सेव होता है। और अभी तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ गई है, सैंडविच मेकर है, फिर ओवन है ना। ओवन में तो हमें गैस की तरह कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ रख दिया, स्विच कर दी तो हमारा फूड बन गया। या अगर हमें गर्म करना है तो सिर्फ टेम्परेचर सेट करना होता है। ओके, तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो है कॉम्प्लेक्स मशीन। तो नेक्स्ट पीरियड में अब हम हमारा ये लेसन का लास्ट टॉपिक जो है क्वेश्चन आंसर वो स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन यू हैव टू लर्न ऑल दिस वर्क।